नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नई आरक्षण सूची के बाद कई निकायों में नए समीकरण बन गए हैं। अब हर किसी की नजर चुनाव की तिथियों पर लगी हुई है। अंतिम सूची में बदलाव होने की ना के बराबर संभावना है। भाजपा सरकार में पंचायत के चुनाव में आरक्षण लागू करना हो या फिर निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया अपनाना हो, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद ही लागू हो सका है। गंभीर बात यह है कि जिस आरक्षण को भाजपा जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद उसे पलटना पड़ता है। पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव में ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ही पालन नहीं किया था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पर निकाय चुनाव के अंतिम आरक्षण की सूची 30 मार्च को नगर विकास मंत्री AK शर्मा द्वारा जो जारी की गई, उसमें और 5 दिसंबर 2022 को जारी हुई आरक्षण सूची में काफी बदलाव हुआ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 30 मार्च को नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने 760 निकायों के आरक्षण की जो अंतिम सूची जारी की, उस पर 6 अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 7 अप्रैल की अंतिम सूची जारी हो सकती है। उसके बाद 7 अथवा 8 अप्रैल को निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब हम आपको बता दें, इस बार जो आरक्षण की अंतिम सूची जारी हुई है, उसमें 33 सीटें महिलाओं के लिए बढ़ी हैं। इस तरह SC के लिए 8 सीटें और ST के लिए 1 सीट बढ़ी है। OBC के लिए जितनी सीटें पहले की आरक्षण सूची में थीं, उतनी ही सीटें इस बार भी हैं। मगर खास बात यह है कि पहले उत्तर प्रदेश के 34 ऐसे जिले थे जहां OBC का कभी प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल सका था, लेकिन अब सिर्फ 14 जिले ही ऐसे बचे हैं जहां OBC का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बात सीतापुर जनपद की करें तो 11 नगर निकायों के आरक्षण की, उसमें पहले उन निकायों की जहां बदलाव हुआ है। खैराबाद नगर पालिका परिषद को अनारक्षित रखा गया था, अब पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। लहरपुर नगर पालिका परिषद अनारक्षित की जगह पिछड़ा वर्ग हो गई है। मिश्रित नैमिषारण नगर पालिका परिषद OBC महिला की जगह अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। जबकि सीतापुर बिस्वा महमूदाबाद नगर पालिका परिषद में कोई बदलाव नहीं हुआ। सीतापुर नगर पालिका परिषद महिला, बिस्वा और महमूदाबाद को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह नगर पंचायतों में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। नगर पंचायत हरगांव महिला की जगह अनारक्षित हो गई है। महोली नगर पंचायत अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। सिधौली नगर पंचायत OBC की जगह अनारक्षित हो गई है और पैंतेपुर नगर पंचायत अनारक्षित की जगह OBC महिला हो गई है। सिर्फ नगर पंचायत तंबौर में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, अनारक्षित की जगह अनारक्षित ही रखी गई है। तो इस तरीके से इस बार नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो अंतिम सूची आरक्षण की जारी हुई है, उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। सीतापुर की सिर्फ बात करें अगर, तो सीतापुर में मिश्रित नैमिषारण नगर पालिका परिषद में जो आरक्षण की इस बार जारी हुई है, तो उसमें बड़ा फेरबदल इसलिए कहा जा सकता है। दरअसल OBC महिला के लिए ये सीट आरक्षित की गई थी और अब SC के खाते में जाने से यहाँ पर जो दावेदार जो चुनाव लड़ने की पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। इसी तरह सिधौली नगर पंचायत है, वहाँ पर उन लोगों की उम्मीदें फिर से एक बार ताज़ा हो गई हैं जो सामान्य वर्ग
के लिए टिकट की तैयारी कर रहे थे, लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ओबीसी के खाते में सीट पहले चली गई थी। इस वजह से उनके अरमानों पर पानी फिर गया था, पर अब वो भी लड़ सकेंगे, यानी सामान्य वर्ग के लोग भी लड़ सकेंगे। तो यहाँ उनके लिए बड़ी राहत की खबर आई है, और वो चूंकि सामान्य वर्ग के लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। बात हरगांव नगर पंचायत की करें, यहाँ पर जिस तरीके से आरक्षण को फिर से एक बार सामान्य की श्रेणी में लाया गया है, पिछड़े वर्ग के लोगों को जरूर निराशा लगी है। लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे थे, और सामान्य वर्ग के लिए यहाँ लंबे समय से आरक्षण का जो है श्रेणी में रखा गया था। ऐसे में उन लोगों को उम्मीद थी कि उनके यहाँ ये सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। ऐसी तमाम सीटें हैं जहाँ पर लोग अपने अपने तरीके से गुणागणित लगाए बैठे थे कि उनकी सीट जब फिर से आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा और उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन उनके अरमानों पर किसी के पानी फिरा तो किसी की नाउम्मीदी फिर से उम्मीद में बदल गई। उनके मन मुताबिक आरक्षण हो गया। जो वो चाहते थे कि उनके यहाँ का आरक्षण उनकी श्रेणी के अनुसार हो जाए, उनके लिए ये बड़ी राहत की बात आई है। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनाव कोई भी हो और आरक्षण में जो गड़बड़ियां होती हैं वो कहीं ना कहीं जब कोर्ट का दखल होता है तो उस समय उजागर होती है कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर एक बड़े सवाल भी उठते हैं। चूँकि पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने को लेकर काफ़ी हाय तौबा मची निकाय चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला यूपी में भी लागू नहीं किया गया था और सरकार ने चुनाव करने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन मामला कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और जनहित याचिका दायर हुई। मामला हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट ने भी गलत पाया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ओबीसी आयोग का राज्य सरकार को गठन करना पड़ा। राज्य ओबीसी आयोग जो था वो जिलों में पहुंचा और जिलों में जाकर के उसने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद ये तो कहा ओबीसी आयोग ने कि जितना मिलना चाहिए 27% ओबीसी को आरक्षण, वो आरक्षण मिला है। लेकिन जिस तरीके से रोटेशन होना चाहिए था वो रोटेशन नहीं देखने को मिला है। जैसा कि ऐसे उत्तर प्रदेश के 33 ज़िले थे जहां पर ओबीसी की एक सीट नहीं थी। लेकिन जब नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई तो अब सिर्फ 14 ज़िले ऐसे बचे हैं जहां पर ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है। बाकी हर ज़िलों में ओबीसी को सीट दी गई है। इसी तरीके से एससी के लिए कुछ सीटें बढ़ा दी गई हैं, बढ़ गई हैं, और ख़ासकर जो महिलाएं थीं, महिलाओं को ज़्यादा वजूद दिया गया है नई आरक्षण व्यवस्था में। अब फिलहाल आपत्तियां दाखिल करना है और आपत्तियां दाखिल करने का समय 6 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। 6 अप्रैल तक आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे और इसके बाद 7 अप्रैल या 8 अप्रैल तक निकाय चुनाव के तिथियों का ऐलान हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन जहां तक आपत्तियों का सवाल है, आपत्तियों के निस्तारण का सवाल है, तो अब बदलाव होना ना के बराबर ही माना जा रहा है। फिर भी आपत्तियों के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इसके बाद सीधे चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाएगा और निकाय चुनाव, जिसका इंतज़ार लंबे समय से लोग कर रहे थे और अपनी गुणागणित बिठा रहे थे टिकट को लेकर, उनकी भागदौड़ जो लंबे समय से जारी थी उस पर धीरे धीरे विराम लग जाएगा और पता चल जाएगा कि किसे पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है, कौन निर्दलीय रूप में ताल ठोकेगा। ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। इतना ज़रूर है कि निकाय चुनाव को लेकर हर एक अहम जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। और ख़ास बात जो आई इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के निकायों के आरक्षण की वो सूची जो हर नगर पालिका और नगर पंचायत की जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कौन सी नगर पालिका किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है और कौन सी नगर पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। एक अहम जानकारी और लोग पूछ रहे हैं, जानकारी
चाहते हैं हमसे, तो इसलिए हम बताना चाहेंगे कि इस बार पार्षद और सभासदों के आरक्षण में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले दिसंबर में सूची जारी हुई थी, उसी अनुरूप, उसी आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। तो फिलहाल अब चुनाव की तैयारी करें और अपना टिकट कैसे पक्का कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ही दिन शेष हैं। लग जाएं, जुट जाएं और हमारी नज़र आप पर जरूर रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।